हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक हैं, रिसर्च का अर्थ, उद्देश्य और प्रकार, इन पर आधारित हम लोग कुछ 20 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। जिसमें आपका पहला है, रिसर्च का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नई समस्याएं बनाना, ज्ञान का सृजन, लाभ कमाना, समस्याओं को बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही है, ज्ञान का सृजन। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा रिसर्च प्रकार मौलिक सिद्धांतों को विकसित करता है? तो मौलिक सिद्धांतों को बेसिक रिसर्च, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। दूसरा, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक, कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से आंकड़ों पर आधारित होता है? तो आंकड़ों पर आधारित जो होता है आपका मात्रात्मक दृष्टिकोण जो होता है वह आपका आंकड़ों पर आधारित होता है। किसी विषय पर वर्तमान स्थिति का अध्ययन किस प्रकार की रिसर्च कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाइपोथेसिस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, हाइपोथेसिस क्या होती है? तो हाइपोथेसिस आपका होता है अध्ययन के दौरान किया गया अनुमान जो होता है वह हाइपोथेसिस कहलाता है। इसके बाद नल हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है? तो नल हाइपोथेसिस का अर्थ होता है कोई फर्क नहीं है। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सैंपलिंग के आधार पर हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सैंपलिंग गैर प्रायिकता विधि है? तो गैर प्रायिकता विधि जो होगा आपका स्नोबॉल सैंपलिंग जो होगा आपका गैर प्रायिकता विधि है। इसके बाद सैंपल साइज चुनने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो सैंपल साइज चुनने में शोधकर्ता की रुचि, विषय की जटिलता, उपलब्ध साधन, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डेटा संग्रह के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न। डेटा संग्रह का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो डेटा संग्रह का साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। अब इसके बाद लिखा है, द्वितीयक डेटा का एक उदाहरण क्या है? तो द्वितीयक डेटा का एक उदाहरण जो हो जाएगा आपका पुस्तकों से प्राप्त जानकारी। डेटा एनालिसिस और व्याख्या के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। डेटा विश्लेषण के दौरान किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो होगा आपका SPSS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ग्राफ और चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ग्राफ और चार्ट का उपयोग जो होता है डेटा व्याख्या के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब स्केल और मैनेजमेंट के आधार पर हम लोग देख लेते हैं, लाइकर्ट स्केल किस प्रकार का स्केल है? तो लाइकर्ट स्केल जो है आपका इंटरवल है। क्या है? इंटरवल है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन किस प्रकार की स्केल में आएगा? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आपका रेशियो आएगा, रेशियो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब रिसर्च रिपोर्ट लेखन के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। रिसर्च रिपोर्ट का मुख्य भाग क्या होता है? तो रिसर्च रिपोर्ट का मुख्य भाग जो होता है प्रस्तावना, निष्कर्ष, सामग्री तालिका, विश्लेषण। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद कौन सा उद्धरण शैली सामाजिक विज्ञान में प्रचलित है? तो इसका हो जाएगा APA। क्या हो जाएगा? APA। एथिक्स इन रिसर्च पे हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न। प्लेगरिज्म का क्या मतलब है?
प्लेगरिज्म का क्या महत्व है? तो इसका जो हो जाएगा दूसरों के कार्य की नकल। ऑप्शन नंबर बी। शोधकर्ता को किस बात से बचना चाहिए? तो शोधकर्ता को डेटा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, इससे बचना चाहिए। आईसीटी और रिसर्च पे हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, 2 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा प्रबंधन के लिए उपयोगी है? तो मैं आपको बता दूं कि SPSS। ऑप्शन नंबर बी। शोध में इंटरनेट का क्या लाभ है? तो शोध में इंटरनेट का डेटा संग्रह, साहित्य समीक्षा, तेजी से जानकारी प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे है आपका कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से आंकड़ों पर आधारित होता है? तो इसमें जो आपका होगा मात्रात्मक दृष्टिकोण जो होता है वह आंकड़ों पर आधारित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, गुणात्मक शोध में प्राथमिक ध्यान किस पर होता है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मानव व्यवहार और अनुभव। इसके बाद अगला प्रश्न है ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य क्या है? तो ऐतिहासिक शोध का अतीत के घटनाओं का ध्यान करना यही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है? क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है त्वरित परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी विषय पर वर्तमान स्थिति का ध्यान किस प्रकार की रिसर्च कहलाता है? किसी विषय पर वर्तमान स्थिति का ध्यान जो है आपका वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। कौन सी विधि प्रयोगशाला पर आधारित होती है? तो प्रयोगशाला पर प्रायोगिक शोध होता है, यह आपको पता होगा। केस स्टडी विधि किसमें अधिक उपयोगी होती है? केस स्टडी विधि सबसे ज़्यादा जो होता है सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन। इसका मतलब इसका तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब इन तीनों को लेकर के जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा दृष्टिकोण कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन कराता है? कारण और प्रभाव का अध्ययन गुणात्मक, मात्रात्मक, व्याख्यात्मक, प्रयोगात्मक, ये सभी जो होते हैं कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन कराते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो नहीं इसका डी जो हो जाएगा प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक जो होता है वह कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन कराता है। कौन सा शोध क्या है कि खोज कराता है? क्या है कि खोज जो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करवाता है आपका। इसके बाद है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में किस पर ध्यान दिया जाता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में समय के साथ डेटा परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सर्वे रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो सर्वे रिसर्च का उद्देश्य होता है बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कौन सी विधि सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करती है? तो मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग कराती है। ऑप्शन नंबर बी। एथनोग्राफी किस प्रकार की रिसर्च है? तो एथनोग्राफी जो है आपका गुणात्मक रिसर्च है। ऑप्शन नंबर ए। मिक्स्ड मेथड का उद्देश्य क्या है? तो मिक्स्ड मेथड का उद्देश्य जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है कौन सा शोध डेटा के कारण और प्रभाव का पता लगाता है? तो डेटा और प्रभाव का कारण इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया है प्रायोगिक